हे गाइस, वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हाउ टू मेज़र द क्वांटिटी ऑफ सैंड इन ट्रक और ट्रैक्टर। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे वो घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या कहीं पे भी कल चल रहा हो, और जब साइड पे आपका सैंड से भरा हुआ ट्रक या ट्रैक्टर आता है, तो आप राइट क्वांटिटी वहाँ पे कैसे निकाल सकते हो कि हाँ भाई इतना सैंड, इतना बालू यहाँ पे आया है। तो उसको निकालने के जो रिलेटेड जो टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, वो हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाया तो उसके बाद भी क्या होगा कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको नुकसान होता है, और जिसने आपको बालू दिया उसको फ़ायदा होता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि आप सोचोगे कि मैंने तो क्वांटिटी निकाली है तो उस क्वांटिटी के हिसाब से सही आया मेरा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे टेक्निकली आपको सोचना पड़ेगा। ये बेसिकली साइड एक्सपीरियंस से आता है, तो मैं वो चीज़ भी आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो और बीच में कहीं भी स्किप मत करना। एंड मेन टॉपिक से आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो अभी देखो, सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होगा डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन किसका चाहिए होगा? ट्रक का वो हिस्सा जिसमें हमारा सैंड आता है। मतलब समझ लो कि ये आगे का हिस्सा हो गया और यहाँ पे जो उसका पीछे का जो बकेट होता है, पीछे का जो रीज़न होता है, ये वो हो गया। ठीक है, अब समझो कि सबसे पहले हमें डायमेंशन लेनी है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट। हाइट किसकी लेनी है? हाइट वहाँ तक लेनी है जहाँ तक हमारा बालू है। सपोज़ कि ये जो मैंने रेड डॉट से दिखाया हुआ है, ये हमारे सैंड का हाइट है, तो ये हो गया हमारी हाइट। उसके बाद ये हो गई हमारी लेंथ और ये हमारी हो गई उसकी ब्रेथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो लेंथ लेना है और आपको ब्रेथ लेना है वो बाहर स्पेस से नहीं लेना है। मतलब समझ लो कि आपका डाला है तो आपको अंदर के तरफ से इसका लेंथ और इसका ब्रेथ लेना है। अगर आप बाहर से लोगे तो आपको उसको लेंथ भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा और ब्रेथ भी अंदर के मुकाबले आपको ब्रेथ भी ज़्यादा मिलने वाला है। मतलब कि वहाँ पर आपका क्वान्टिटी ज़्यादा आएगा लेकिन उतने क्वान्टिटी में सैंड वहाँ पर नहीं होगा। और हाइट के लिए आपका सैंड मान लो यहाँ तक है, ये हाइट तक सैंड है, तो आपको इसकी हाइट यहाँ पे, इसकी हाइट आपको यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ले लेनी है, इसकी हाइट ले लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस कुछ भी नहीं है, तो आपको बेसिकली पता होगा कि ये सारा कैलकुलेशन आप मार्केट में जाओगे और अगर आप सैंड के बारे में पता करोगे, मुझे सैंड लेना है या फिर मुझे सैंड को सेल करना है, तो वहाँ पे जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग CFT, क्यूबिक फिट। आपको पता होगा सैंड को जो मार्केटिंग होता है उसको, चाहे आप रिटेलिंग कर रहे हो, बेच रहे हो या फिर ख़रीद रहे हो, तो वो हम लोग सारा चीज़ करते हैं CFT के हिसाब से। आपसे बात हुई है पर CFT आपको इतना पड़ने वाला है, तो यूनिट रखनी है हमें फीट में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसके डायमेंशन हमारे पास क्या क्या है। तो सपोज़ कर लो कि ये जो हमारा ट्रक का जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर सैंड स्टोर होता है, उसकी लेंथ हमने रख ली है 18 फीट 4 इंच। ठीक है, सॉरी, ये फिट में। ठीक है, ये है तुम्हारा 18 फीट 4 इंच। ब्रेथ मान लो ये हिस्सा जो है वो मान लो कि वो 5 फीट 6 इंचेस है, और हाइट हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि 5 फीट 8 इंचेस है, मतलब 5 फीट 8 इंच तक हमारा सैंड का हाइट गया है। ठीक है, अब करना ये है कि उसकी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेनी है बस। तो वॉल्यूम करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ हमारे पास हो गया 18 फीट 4 इंच, इंटू ब्रेथ हमारे पास आ गया 5 फीट 6 इंच, और हाइट हमारे पास आ गया 5 फीट 8 इंच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो फीट में है लेकिन ये इंचेस में, तो आपको इसको क्या करना होगा, फीट में चेंज करना होगा। तो जब भी इंच को फीट में चेंज करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, उस वैल्यू को 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब 4 को डिवाइड कर दोगे अगर 12 से, तो वो आपका ऑटोमेटिक फीट में चेंज हो जाएगा। तो 18 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12, ये भी आपका फीट में चेंज हो गया, इंटू 5 प्लस ये भी 6 इंच था तो प्लस हो गया, और 6 इंच को हमें चेंज करना होगा फीट में, 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका हो गया फिर फीट में, फिर मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 प्लस ये 8 इंच था तो 8 को फिर डिवाइड कर दिया 12 से, तो ये पूरा का पूरा यूनिट आपका फीट में आ गया। ठीक है, अभी देखो इसको जब चेंज किया हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12, 8 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा जो न्यूमरिक वैल्यू निकल कर सामने आता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, 18 प्लस 0.33 इंटू 5 प्लस 0.5 इंटू 5 प्लस 0.66। ये सारा का सारा हमारा फीट में निकल के आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, इस वैल्यू को ऐड अप कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ऐड करने के बाद हो जाता है 18 प्लस 0.33 हो गया 18.33 फीट,
इंटू 5.5 फीट इंटू 5.66 फीट, और जब उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है 570.61 CFT। मतलब इतना सैंड 570.61 CFT सैंड हमारा अवेलेबल है इस ट्रक में। मतलब सैंड की क्वांटिटी हमने यहाँ पे इतनी निकाली, मतलब इतना सैंड हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे आ रहा है। बट लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब मैं बताता हूँ कि इसको निकालने के बाद भी आपके साथ कैसे फ्रॉड होता है। आपको लग रहा हो कि मैंने इसको सही निकाल लिया, मेरी सैंड तो इतनी आ गई है और इसके हिसाब से आप उसको पैसे दे दोगे, लेकिन अभी देखो कि गड़बड़ी होती कहाँ पे है। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे मैंने बोला कि आपको बाहर फेस पे कभी भी लेंथ और ब्रेथ नहीं नापना है, आपको इसके अंदर के तरफ से लेंथ और ब्रेथ इसको नापना है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, दो चीज़ें आपको हाइट, जहाँ ये हाइट है ना, हाइट में ही गेम हो जाता है। अब हाइट में देखो यहाँ पे फ्रॉड होता कैसे है। देखो सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ ये करनी है कि सपोज़ कि होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इसमें बालू होता है तो बालू आपका सीधा मतलब पूरा सरफेस पे प्लेन नहीं रहता है, वो कुछ ऐसा करके देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लेबर के हेल्प से आपको सबसे पहले इसको एकदम समतल कर लेना है बालू को, ठीक है। समतल कर लिया। अब उसके बाद होता क्या है कि ये लोग करते क्या है कि ये जो नीचे का जो बेस होता है ना, उसमें हम्स बना के रखते हैं ये लोग। मतलब वो नीचे का जो प्लेट होगा हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होगा, मतलब ये पोर्शन जो होगा वो बल्ज होगा, उठा हुआ पोर्शन होगा, ठीक है, जो आपको पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ तो पूरा सैंड भरा हुआ है तो ये आपको दिख भी नहीं रहा, ये पोर्शन उठा हुआ है, और इतने सा का जो होता है सैंड तो यहाँ है नहीं, ये तो उठा हुआ है, ये पूरा का पूरा उसका ब्लैक में चला गया, और इतना जो है वो आपके साथ फ्रॉड हो गया। और क्या होता है कि ये छोटे लेवल पे करोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा सा नुकसान है, लेकिन होता क्या है कि वो धीरे धीरे करते रहते हैं, थोड़ा प्रॉफिट उनको होते रहता है, थोड़ा नुकसान आपको होते रहता है। बट जब लास्ट में पूरा का पूरा एस्टिमेशन करोगे तो समझ में आता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे सैंड आ जाए ट्रक में और ट्रक आपका साइड पे आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लेबर के हेल्प से इसको आप पूरा का पूरा समतल कर लो, प्लेन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 12 mm डाया उठा लेनी है, और आपको कम से कम 5 जगह उसको यहाँ पे जहाँ पे सैंड है वहाँ पे आपको गाड़ देना है, कम से कम 5 जगह। एक आपने यहाँ कर दिया, एक दूसरे कोने में कर दिया, एक तीसरे कोने में किया, एक चौथे में, और एक मान लो यहाँ पे, पूरा अंदर लेके जाना आपको, ठीक है, कम से कम 5 जगहों पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जितना हाइट सबका आ रहा है उसके हाइट पे यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। सपोज़ यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आ गया। अब मार्क करने के बाद आपको सारे बार्स को बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद आप उस सारे हाइट का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। मतलब बार 1 का हाइट +2 +3 +4 +5, और उसको अगर आप डिवाइड कर दो 5 से तो आपको एक एवरेज हाइट मिल जाएगा। और एवरेज हाइट मिलने के बाद आप उसी हाइट को यहाँ पे पुट करके उसके बाद वॉल्यूम निकालो, तो आपको करेक्ट वहाँ पे वॉल्यूम, करेक्ट क्वांटिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये जो बल्ज पार्ट है तो जाहिर है कि जब आप यहाँ पे रॉड गाड़ोगे तो रॉड यहीं तक जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे हाइट कुछ और मिलेगा, यहाँ हाइट कुछ और मिलेगा, और यहाँ पे कुछ और हाइट मिलेगा। एवरेज निकाल लोगे तो ये जो नुकसान आपको हो रहा था आप उससे बच जाओगे, और आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंट हाइट मिलने वाला है और यहाँ पे भी डिफरेंट हाइट मिलने वाला है। तो आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो कि कहीं कोई नीचे का हिस्सा बल्ज तो नहीं है, कोई नीचे का हिस्सा उठा हुआ तो नहीं है। और ये प्रोसीजर करने के बाद आपको सही क्वांटिटी मिल जाएगा सैंड का, और आप नुकसान में जाने से बच सकते हो, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ये प्रोसेस था कि कुछ नहीं करना, लेंथ ब्रेथ हाइट पता करो, लेंथ और ब्रेथ आपको अंदर पता करना है, अंदर फेस की तरफ से हाइट आपको कुछ इस तरह से मेज़र कर लेना है। उसके बाद सिंपल आप वॉल्यूम में इसको वॉल्यूम निकालो, लेंथ ब्रेथ हाइट, इंचेस को आपको चेंज कर लेना फीट में, क्योंकि जो यूनिट यूज़ होती है वो होती है CFT, मतलब फीट में। और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो CFT आपका निकल के आता है वो आपका राइट क्वांटिटी है। तो होप के सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं इसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो पब्लिश किया आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।